एपिसोड 203 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। हाँ मुझे पता है कि आपका हालचाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि यार बहुत छोटे वीडियो आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, अब यहाँ से इसी वीडियो से एकदम लॉन्ग ही वीडियो आएंगे, ठीक है। और आप उसकी भी टेंशन मत लो कि भाई ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो दादाजी के ऊपर वीडियो नहीं आएंगे, उसके भी वीडियो निरंतर आते रहेंगे, ठीक है। भले ही एक दिन गैप लग जाए लेकिन वीडियो आते रहेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि फिनिक्स जनजाति वहां पर आ जाती है जहां पर हमारा जियान और याओ मिंग घात लगाकर बैठे हुए थे। अब इनके बीच थोड़ी बहुत बात होती है, लेकिन इतने में ही याओ मिंग के पीछे से एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से हमारा जान बाहर निकल कर आता है। और भाई साहब जैसे हमारा यहाँ पर जान निकल कर आता है ना बाहर, और हाँ सॉरी अब आ गए, अब जैसे हमारा जान यहाँ से बाहर निकल कर आता है ना, तो मिस फेंग थी ना, वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन वो लाल कपड़ों वाली लड़की थी ना, वो कहने लगती है कि आप कौन हैं, क्योंकि ये लाल कपड़ों वाली लड़की थी ना, ये हमारे जान को देखते ही पहचान जाती है कि जान डाउ शेंग के 1 स्टार के सबसे ऊपरी लेवल पर है, इसलिए कहने लगती है यहाँ पर जान से कि आप कौन हैं। लेकिन इतने में पीछे से मिस फेंग बोल जाती है कि जान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और भाई साहब ये कहती है, अब मिस फेंग चलती है तो इस लाल कपड़ों वाली महिला को सब कुछ बात बताने लगती है कि जिस समय हम हेवनली पैलेस के अंदर गए थे तो वहाँ पर हमें ड्रैगन फ्रूट फल मिला था, तो वो यही लड़का है जिसने हमें उस फल को लेने से रोक दिया था, इसी के कारण हम वहाँ पर वो फल प्राप्त नहीं कर पाए थे। और भाई साहब जैसे हमारा जान मिस फेंग को ऐसा कहते हुए सुनता है ना, तो हमारा जान यहाँ पर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि मैं फिनिक्स जनजाति के अंदर काफी ज्यादा प्रसिद्ध हूँ। और भाई साहब यह कहकर हमारा जान मुस्कुराने लगता है, मतलब कि एकदम कातिलाना हंसी दे देता है। अब इतने में हमें यहाँ पर मिस फेंग की पावर को बताया जाता है, जो कि पहले थी ना, आज से 2 साल पहले उतनी की उतनी है। और भाई वो उस रंगीन आंखों वाले आदमी को भी बताया जाता है, जो कि टू डाउ जोंग के 90 स्तर पर आ गया है। बोला जाए तो 9 सितारा से 9 कदम ऊपर, बोला जाए तो वानसंग लेवल पहुंचने में सिर्फ 1 कदम की दूरी पर, ठीक है। अब इतने में हमें इस लाल कलर की कपड़े पहने महिला को भी बताया जाता है, जिसका नाम फैन हुआन होता है। ये यहाँ पर जान और याओ मिंग को देखकर एकदम गंभीर चेहरा बना लेती है, क्योंकि ये समझ जाती है कि याओ मिंग और जान यहाँ पर शायद किस लिए आए हैं। इसलिए अब ये लाल कपड़े पहने महिला कहती है, मतलब कि फैन हुआन कहती है, याओ मिंग क्या आप 9 स्नेक जनजाति और फिनिक्स जनजाति के बीच में युद्ध शुरू करना चाहते हैं। और भाई साहब फैन हुआन की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर याओ मिंग भी कहने लगता है कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, मुझे यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित किया गया है। पहले तो मुझे 3 महान ड्रैगन राजाओं ने आमंत्रित किया था, लेकिन अब मैंने उनका प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इसकी वजह मैं अब पूर्वी ड्रैगन द्वीप की ओर से लड़ूंगा। और भाई साहब मतलब कि ये बात कहते समय याओ मिंग अपनी हाथ हिला कर कह रहा होता है कि ऐसा वैसा जे वो। अब इतने में यहाँ पर हमारा जान कहने लगता है कि अगर फिनिक्स जनजाति यहाँ से मुड़कर चुपचाप अपने क्लैन में वापस चली जाती है और तीनों ड्रैगन राजाओं की मदद नहीं करती, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। और भाई साहब जब फैन हुआन मतलब कि लाल कपड़ों पहनी लड़की ये सुनती है ना, तो वो भी जान से कहने लगती है कि क्या आपको लगता है कि आप इससे कह सकते हो, या फिर ये कहने की आपकी औकात है कि हम पलट कर वापस चले जाएं, और तो और भले ही हम यहाँ से वापस चले जाएं, तो क्या आपको लगता है कि पूर्वी ड्रैगन आपके वहां तक पहुंचने पर जिंदा बचेगा, मतलब कि सही सलामत रहेगा जब आप वहां पर पहुंचोगे। मतलब कि ये लाल कपड़ों पहनी लड़की यहाँ पर कहना चाहती है कि तीनों राजाओं ने पहले से ही पूर्वी ड्रैगन द्वीप को घेर लिया है, और अगर तुम वहां पर पहुंच भी जाते हो ना, तो भी तुम्हें वहां पर सिर्फ उजड़ा हुआ पूर्वी ड्रैगन द्वीप ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और भाई साहब जैसे हमारा जान इस लाल कपड़े पहने महिला की बात सुनता है ना, तो हमारा जान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है मन ही मन में, और अपनी मुट्ठी को मोड़ लेता है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो यहाँ पर फिनिक्स जनजाति की इस महिला को धमकाते हुए कहता है कि आपके पास सिर्फ एक मौका है, चुपचाप यहाँ से मुड़ो और वापस चलते बनो, वरना तुम में से यहाँ पर कोई भी नहीं जा पाएगा, मतलब कि यहाँ से कोई भी नहीं जा पाएगा। और भाई साहब जैसे हमारा जान ये कहता है ना, तो मिस फेंग और वो रंगीन आंखों वाला आदमी जिऊ फैन दोनों के दोनों एकदम कांप जाते हैं। और तो और ये दोनों यहाँ पर मन में सोचने लगते हैं कि ये बंदा 2 सालों के बाद कितना अहंकारी हो गया है, इसे तो मालूम भी नहीं है कि इस वक्त हमारे पास मतलब कि फिनिक्स जनजाति के पास 3 डाउ शेंग लेवल के बंदे हैं, फिर भी ये यहाँ पर ऐसी बात कर रहा है। लेकिन इतने में ये लाल ड्रेस पहने लड़की कहने लगती है कि बच्चे जब तुम मतलब कि तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ होगा जब मैं इस डाउ की दुनिया की प्रसिद्ध महिला होंगी। और भाई साहब यह कहकर इस लाल कलर की महिला की आंखों में एकदम चमक आ जाती है, मतलब कि क्रूर चमक आ जाती है, और उसके शरीर से तुरंत भयानक मात्रा में शक्तियां निकलने लगती हैं। हालांकि फैंग हुआन मन में सोच रही थी कि याओ मिंग की पावर शायद उससे ज्यादा है, लेकिन उनके पास मतलब कि फिनिक्स जनजाति की ग्रुप के पास 3 डाउ शेंग लेवल के बंदे हैं, बल्कि सामने पार्टी के पास सिर्फ 2 डाउ शेंग लेवल के बंदे हैं, इसलिए शायद फिनिक्स जनजाति सामने वाली पार्टी से हार ही नहीं सकती। इसलिए
यहाँ पर फैन हुआन हंस रही होती है। अब जैसे ही याओ मिंग यहाँ पर फैन हुआन के शरीर से शक्तियां निकलती हुई दिखता है ना, तो यहाँ पर याओ मिंग चलता है तो वो भी कहने लगता है कि ठीक है यह राजा आज देखना चाहेगा कि फिनिक्स जनजाति पहले से कितनी पावरफुल हो गई है। मतलब कि यह कहकर जोर से हंसने लगता है। अब इतने में हमें फैन हुआन को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर कह रही होती है कि यू जी कून हुआन, आप दोनों को उस डाउ शैंग लेवल वाले बंदे से, मतलब कि उस लड़के से निपटना चाहिए, और वहाँ की शेष जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे बंदे इनके सारे ग्रुप को खत्म कर दो। और भाई साहब यह कहती है फैन हुआन चलती है तो तेजी से यहाँ से गायब होकर याओ मिंग से लड़ने लगती है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है तो आगे बढ़कर जोर से चिल्लाकर कहता है डिवोरिंग द वर्ल्ड। और भाई साहब जान की है कहती, जान के हाथों से एक पावरफुल सुनहरे कलर का मुक्का निकलता है और वो तेजी से कून हुआन की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही कून हुआन इस मुक्के को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो कून हुआन चलता है तो अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह खोलती काले कलर की भाप उसके मुंह से निकलती है और एक पल में ही ये भाप थी ना, ये एक मुंह का रूप बना लेती है, जो कि 1000 फुट का बड़ा होता है। अब इतने में मुंह चलता है तो ये हमारी जान के मुक्के को निगल जाता है। अब जैसे हमारी जान का मुक्का इस मुंह में जाता है ना, मतलब कि मुंह के अंदर जाता है ना, जो इसने भाप से बनाई थी, तो ये भाप वाला मुंह था ना, ये फूट जाता है बड़ाम। और तो और इससे कून हुआन था ना, ये भी 100 फीट पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। सॉरी 100 फीट नहीं, 100 मीटर पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। और भाई साहब जान के पहले हमले में ही कून हुआन समझ जाता है कि शायद वो जान से लड़ ही नहीं सकता, इसलिए अब कून हुआन चलता है तो एक बार और जोर से चिल्लाकर कहता है कि दूसरा भाई इंग हुआन कृपया यहाँ आ जाइए। और भाई साहब इंग हुआन जो लेटर पेरी डॉक्टर से लड़ने में, मतलब कि लड़ने की योजना बना रहा था ना, वो दूसरे पल ही कून हुआन के पास आ जाता है। अब इसके बाद कून हुआन और इंग हुआन आपस में यहाँ पर बात करने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि इस लड़के से हम अकेले नहीं निपट सकते, इसलिए हमें हाथ साथ मिलाकर ही लड़ना होगा, वरना हम इसे खत्म ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें हाथ मिलाना होगा और इसे जल्दी से खत्म कर देना होगा। अब इतने में हमें मिस फेंग और उस रंगीन आंखों वाले आदमी को भी बताया जाता है, जिसका नाम जीव फैन था, वो से भी बताया जाता है। ये दोनों आपस में यहाँ पर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जान डाउ शैंग लेवल पर पहुंच चुका है। और तो डाउ शैंग लेवल पर पहुंचने के बाद भी वो वहाँ पर उस लेवल पर इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि हमारे क्लैन के 2 एल्डर भी उसे इतनी आसानी से खत्म नहीं कर पा रहे हैं। बोला जाए तो इतनी आसानी से लड़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें हाथ मिलाकर लड़ना पड़ रहा है। और तो और ये दोनों बहुत ही ज्यादा घमंडी थे, इसलिए ये हमेशा हमारे जान से आगे निकलते रहते थे। लेकिन इस बार ये हमारे जान को देखकर हैरान हो जाते हैं कि जान पहले से ही उनसे इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो उसकी बराबरी शायद अब कभी कर ही ना पाए। अब इतने में हमें इंग हुआन और कुंग हुआन को बताया जाता है, जो कि आपस में चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते चिल्लाते उनके शरीर सूजने लगते हैं और पलक झपकती ये आधे इंसान और आधे जानवर में बदल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जंगली लग रहे होते हैं। और तो और इनके शरीर के आस पास तूफान भी उठने लगते हैं। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर इन दोनों को देखता है ना, इंग हुआन और कुंग हुआन को, तो हमारा जान पहले तो हंसता है और फिर यहाँ पर कहने लगता है कि आज मैं देखना चाहूंगा कि आज मुझे 2 डाउ शैंग लेवल के बंदे हरा पाएंगे या फिर नहीं। मतलब कि इन दोनों को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि आज मैं देखना चाहूंगा कि सच में फिनिक्स जनजाति की इतनी औकात है कि वो मुझे हरा पाएगा या फिर नहीं। अब जैसे ही हमारे जान को ये दोनों बंदे ये कहते हुए देखते हैं, और हाँ मुझे पता नहीं है कि ये दोनों बंदे या फिर बंदियां, शायद बंदे ही होंगे, ठीक है। अब जैसे ये दोनों बंदे ये दिखते हैं ना, तो यहाँ पर ये जान को देखकर कहने लगते हैं कि युवा साथी तुम आज सच में मौत की तलाश में हो, आज हम दोनों तुझे देखना चाहेंगे कि तू कितना पावरफुल है। और ये कहकर ये दोनों फिनिक्स जनजाति के बंदे भी हंसने लगते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कुन हुआन था ना, वो कहता है कि भाई आओ और मिलकर इस पर हमला करते हैं। और भाई यह कहकर इंग हुआन था ना, वो अपनी आस्तीनों को हिलाता है, बोला जाए तो अपने हाथों को हिलाता है, और उसके हाथ हिलाती उसका हाथ चील के पंजे में बदल जाता है, जो कि 5 फुट बड़ा होता है, बोला जाए तो लंबा होता है। अब इतने में कुन हुआन चलता है तो वो भी अपने शरीर से काले कलर की शक्तियों को निकालता है और पलक झपकती उसके चारों तरफ शक्तियां फैलने लगती हैं, जो कि काले कलर की होती हैं। अब ये शक्तियां चलती हैं तो यहाँ पर मतलब कि कुन हुआन के शरीर को पूरी तरह से घेर लेती हैं, बोला जाए तो एक भंवर सा बन जाता है। और इस भंवर को डिवोरिंग स्पाइरल कहते हैं, ठीक है, जो कि कुन हुआन के शरीर की रक्षा करता है। बोला जाए तो किसी भी हमले को ये भंवर रोक सकता है, ठीक है। अब इतने में इंग हुआन चलता है तो वो अपने पंजे के साथ, जो कि 5 फुट का था, वो उसे लेकर अचानक यहाँ पर से गायब हो जाता है और तेजी से हमारे जान के सिर के ऊपर प्रकट हो जाता है और अपने पंजे से एकदम पावरफुल अटैक हमारे जिन के
सिर के ऊपर कर देता है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो जान के सिर को एक ही बार में उड़ा देना चाहता हो। अब इतने में हमें कुन हुआन को भी बताया जाता है। कुन हुआन चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कुन हुआन ब्लड स्टोमिंग सॉरी स्टोमच, मतलब कि कुन हुआन रक्त पेट। ठीक है, अब जैसे कुन हुआन ये चिल्लाकर कहता है ना तो उसके शरीर से काले कलर की भाप निकलने लगती है। बोला जाए तो शक्तियां निकलने लगती हैं। अब ये शक्तियां चलती हैं तो ये काले कलर की बरसात की बूंदे जैसी बनाने लगती हैं। अब ये इकट्ठी होती चलती हैं ये सारी बूंदे और 1000 फुट बड़ा और चौड़ा एक पेट बना लेती हैं। बोला जाए तो एक बॉल सी बना लेती हैं। ठीक है, जिसे यहाँ पर पेट लिखा है लेकिन एक बॉल बना लेती हैं। ठीक है, अब हमें बताया जाता है कि इस बॉल में एक मुंह भी है जो कि जान को एकदम खाने की योजना बना रहा है। बोला जाए तो इसने एक जिंदा जागती गेंद बना दी जिसका एक मुंह है और वो जान को खाना चाहती है। अब ये बॉल चलती है तो ये हमारे जान के नीचे आ जाती है और ऊपर यंग हुआन है ही अपने पंजे से हमला करने के लिए। अब जैसे हमारा जान ये देखता है कि एक आदमी ऊपर से हमला कर रहा है और एक आदमी नीचे से हमला कर रहा है फिनिक्स जनजाति का, तो हमारे जान के भागने के सारे रास्ते एकदम बंद हो जाती हैं। लेकिन हमारा जान चलता है तो वो घबराता नहीं है। इसकी बजाय वो दोनों अटैकों को एकदम गौर से देखने लगता है। अब एक पल दिखने के बाद अब हमारा जान चलता है तो अपना एक हाथ को आंग लाता है और यहाँ पर कहता है पीली स्प्रिंग फिंगर। बोला जाए तो येलो स्प्रिंग फिंगर, जो हमारे जान को अभी हाल टेक्निक मिली थी ना उस पत्थर की चट्टान से, वही वाली टेक्निक है। ठीक है, अब जैसे हमारा जान अपनी उंगली को आंग लाता है ना तो आस-पास में ऊर्जा का उतार चढ़ाव होने लगता है। बोला जाए तो शक्तियों में उतार चढ़ाव होने लगता है। लेकिन इतने में अब हमारा जान यहाँ पर एक बार वो कहता है कि महान स्वर्ग निर्माण पाम, बोला जाए तो ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम। और ये वाली टेक्निक वही टेक्निक है जो हमारे जान को हेवनली पैलेस के उस कंकाल से मिली थी। ठीक है, अब जैसे हमारा जान इन दोनों टेक्निकों का उपयोग करता है ना तो हमारे जान के दाहिने हाथ में अचानक काले कलर की रोशनी इकट्ठा होने लगती है। अब इतने में काले कलर की रोशनी चलती है तो बहुत बड़ी होने लगती है और पलक झपकती जो यहाँ पर पेट बना था ना कुन हुआन की शक्तियों से, बोला जाए तो एक गेंद बनी थी जिसका एक मुंह था, उसे हमारे जान की क्रिएशन पाम अपने अंदर खींच लेती है। अब जैसे ये अंदर खींचती है ना हमारे जान की ये वाली टेक्निक तो कुन हुआन का वो अटैक था वो एकदम चकनाचूर हो जाता है। और इतने में हमारे जान का जो फिंगर टेक्निक थी जो हमारे जान ने इंग हियान के हमले पर करी थी तो उस फिंगर टेक्निक के कारण इंग हियान का अमला भी चकनाचूर हो जाता है। और भाई साहब इंग हियान और कुन हुआन दोनों पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं और खून की उल्टियां करने लगती हैं। अब भाई साहब जैसे ये दोनों पीछे फेंकते हैं ना तो ये दोनों यहाँ पर आपस में मतलब कि पीछे फेंकने के बाद वहां पर रुककर आपस में बात करने लगते हैं कि इस लड़के के पास इतनी पावरफुल टेक्निक कहां से आई, क्योंकि ये दोनों की दोनों टेक्निक एक ड्यान क्लास की टेक्निक थी। इस लड़के के पास ये टेक्निक कहां से आई। इतने में ये दोनों के दोनों फिनिक्स जनजाति के बंदे चलते हैं तो उस लड़की जो लाल ड्रेस पहनी हुई थी उसकी ओर और याओ मिंग की ओर देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर फैन हुआन मतलब कि वो लाल कलर के कपड़े पहने लड़की हारती जा रही है लगातार। ऐसे ही चलता रहा तो शायद फिनिक्स जनजाति हार जाएगी, क्योंकि ये दोनों बुड्ढे समझ जाते हैं कि शायद हम जान से नहीं जीत सकते। लेकिन इतने में हमारा जान चलता है तो एल्डर मिंग की ओर देखता है और मिंग के बाद एल्डर मिंग से जोर से चिल्लाकर कहता है कि एल्डर मिंग आपको शायद फिनिक्स जनजाति के बाकी लोगों को संभाल लेना चाहिए। और भाई साहब जान की ऐसी बातें सुनकर एल्डर मिंग भी समझ जाती हैं, इसलिए अब एल्डर मिंग चलते हैं तो वो तुरंत कार्रवाई करने लगते हैं। लेकिन कार्रवाई करने से पहले एल्डर मिंग चलते हैं तो यहाँ पर सोचने लगते हैं कि अगर जान ने उस पर हमला किया, बोला जाए तो एल्डर मिंग पर हमला किया, तो शायद एल्डर मिंग जान के 5 अटैक में ही हार जाएंगे और तो और शायद वो मारी भी जाए। और भाई साहब जब एल्डर मिंग ये सोचते हैं ना तो उनका दिल कांप जाता है। अब इतने में एल्डर मिंग यहाँ पर जान की बातें सुनकर कहने लगते हैं कि ठीक है जान तुम चिंता मत करो, आज इसने जनजाति फिनिक्स जनजाति को अपनी पावर बताएगा। और है कहती एल्डर मिंग चलते हैं तो तेजी से फिनिक्स जनजाति के सारे ग्रुप की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे फिनिक्स जनजाति का ग्रुप ये देखता है कि एल्डर मिंग उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं तो फिनिक्स जनजाति का ग्रुप एकदम घबरा जाता है। हालांकि फिनिक्स जनजाति का ग्रुप पावरफुल था, इसमें सबसे पावरफुल बंदे मिस फेंग और वो रंगीन आंखों वाला व्यक्ति था, लेकिन वो भी बानसेंग लेवल पर नहीं पहुंचा था। हालांकि ये दोनों मतलब कि मिस फेंग और वो रंगीन आंखों वाला आदमी ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि भले ही वो दोनों डाउ जोंग लेवल के 9 स्टार के पीक पर हैं, फिर भी वो एक बानसेंग लेवल वाले बंदे को नहीं हरा सकते, क्योंकि डाउ जोंग के 9 स्टार की पीक लेवल वाला एक अलग लेवल है और बानसेंग लेवल वाला अलग लेवल है। भले ही एक कदम का अंतर है लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर मान सकते हो। अब जैसे कुन हुआन और ई हुआन की जान अपने बुड्ढे से उनके फिनिक्स जनजाति के ग्रुप के ऊपर हमला करवाने की कह रहा है तो ये दोनों बुड्ढे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। और यहाँ पर इंग हुआन और उन हुआन दोनों चिल्लाकर कहने लगते हैं कि हरामी आज सच में तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और भाई साहब ये दोनों ये कहते ही हैं हमारी जान से, तभी हमारी जान की आंखों में एकदम ठंडक दौड़ जाती है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाती हमारी जान यहाँ पर कहता है पीली स्प्रिंग फिंगर, बोला जाए तो येलो स्प्रिंग पाम। और भाई साहब जान यह कहती है अपना दाहिना हाथ आगे करता है और जान का दाहिना हाथ आगे करते ही
स्पेस में उतार चढ़ाव आने लगते हैं, बोला जाए तो हवा में उतार चढ़ाव आने लगते हैं और पलक झपकते ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा हाथ प्रकट हो जाता है। अब इतने में ये हाथ चलता है तो तेजी से कुन हुआन और इंग हुआन के सिर के ऊपर प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये हाथ सिर के ऊपर प्रकट होता है ना तो यहाँ पर कुन हुआन और इंग हुआन जोर से चिल्लाकर कहता है कि फिनिक्स की तेजी। और भाई साहब कुन हुआन और इंग हुआन के हेक कहते ही ये आधे इंसान और आधे जानवर थे ना, ये पूरी तरह से जानवर में बदल जाते हैं और तो और ये 10,000 फुट बड़े जानवर में बदलते हैं जो कि फिनिक्स जैसा लग रहा होता है। अब इतने में ये दोनों के दोनों अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं और पंख फड़फड़ाते ही इनके आस पास शक्तियां इकट्ठा होने लगती हैं। अब इतने में ये शक्तियां चलती हैं तो एक बहुत बड़ा मतलब कि दो बहुत बड़े डाव की पिलर बनाती हैं, बोला जाए तो शक्तियों के पिलर बनाती हैं। अब ये शक्तियां तेजी से हमारा मतलब कि ये पिलर था ना, ये तेजी से हमारे जान की हथेली से टकरा जाता है। अब भाई साहब जैसी हमारे जान की हथेली और इन दोनों बुड्ढों का अटैक उस हथेली से टकराता है ना, मतलब कि यहाँ पर आपस में टकराती है ना, तो यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है। बड़ा मुझे ऐसा लगने लगता है कि मानो दो उल्का पिंड आपस में टकरा गए हों। और तो और यहाँ पर सीटियों की आवाज भी आने लगती है और तो और आस पास एकदम सुनामी आ जाती है। अब जब हमारा जान ये देखता है कि ये दोनों एक साथ मिलकर उसके स्प्रेड पाम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब हमारा जान चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और उसकी सील बदलती ही उसके माथे पर एक टैटू दिखाई देने लगता है। और भाई साहब जैसे हमारी जान की आंखों पर माथे पर टैटू दिखता है ना, तो हमारी जान की पावर बढ़ने लगती है और पलक झपकते हमारा जान डाउ शेंग के 2 स्टार पर आ जाता है। और भाई साहब जब इंग हुआन और उंग हुआन, पता नहीं दोनों के नाम एक से क्यों है, जब दोनों के दोनों बंदे वो महसूस करते हैं हमारी जान की पावर को बढ़ते हुए महसूस करते हैं, तो वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ, इस लड़की की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। अब भाई साहब इससे पहले इंग हुआन और उंग हुआन कुछ कर पाते, इससे पहले हमारा जान चलता है तो इन बढ़ी हुई शक्तियों को इस हथेली में भेज देता है। अब जैसे हमारी जान की शक्तियां इस हथेली में जाती है ना, तो ये दोनों बुड्ढे जो पिलर बनाकर, जो शक्तियों का पिलर बनाकर हमारी जान की हथेली को रोक रहे थे ना, ये पलक झपकती ही टूट जाते हैं। अब ये हथेली चलती है तो सीधा इन दोनों बुड्ढों से टकराती है धड़ाक। अब जैसे ये दोनों बुड्ढों से ये हथेली टकराती है ना, तो ये बुड्ढे पीछे फिरते हुए चले जाते हैं। और तो और जैसे ये हथेली इन दोनों बुड्ढों से टकराई थी ना, तो इस हथेली से हेवनली फ्लेम भी निकली थी, जिस वजह से ये दोनों बुड्ढे बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। और तो और अब इतने में हमें इन दोनों बुड्ढों को बताया जाता है जो कि बुरी तरह से जख्मी है और तो और ये पूरी तरह से ब्लड में लथपथ है और तो और इनकी हड्डियां भी कहीं कहीं जगह से दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है कि मानो अब ये ठीक हो भी जाएं तो भी शायद ये अब कल्टीवेशन करने के लायक ही न बचे। अब इतने में हमें फिनिक्स जनजाति की और लोगों को बताया जाता है जो कि एल्डर मिंग और लिटिल फेरी डॉक्टर से लड़ रहे होते हैं, मतलब कि इन दोनों को रोक रहे होती हैं। और जब ये फिनिक्स जनजाति के बुड्ढे ये देखते हैं कि जान के हाथों से उनके दोनों पावरफुल बुड्ढे हार चुके हैं, तो इनका दिल एकदम सदमे से भर जाता है। और तो और यहाँ पर मिस फेंग और वो रंगीन आंखों वाला आदमी वो भी एकदम सदमे में आ जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जान इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अब इतने में जान चलता है तो आगे आता है और वहाँ पर सामने कुंग हुआन और दूसरा बुड्ढा इंग हुआन के मतलब कि उन दोनों बुड्ढों के सिर के ऊपर जानकर खड़ा हो जाता है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो यहाँ पर अपने हाथों में सील बनाता है और उसकी सील बनाते ही दो और शक्तियां हमारे जान के हाथों से निकलती हैं। अब जैसे ये शक्तियां दोनों बुड्ढों में पड़ती हैं ना, तो ये दोनों बुड्ढे जो कि जानवर का रूप ले थे, ये दोबारा से सुकुड़ते हुए इंसान के रूप में आ जाते हैं। हमारा जान चलता है तो थोड़ी बहुत और सील बनाता है और सील बनाती ये दोनों के दोनों बुड्ढे रहते हैं ना, ये दोनों के दोनों बुड्ढे एकदम कैद हो जाते हैं। बोला जाए तो इनके ऊपर एक सील चढ़ा दी जाती है। अब जैसे हमारा जान कुंग हुआन और इंग हुआन को सील कर देता है ना, तो उसकी निगाहें फिनिक्स जनजाति के अन्य लोगों पर पड़ती हैं। अब जैसे फिनिक्स जनजाति के लोग जान को अपने ऊपर घूरते हुए देखते हैं ना, तो उनके दिल एकदम कांप जाती हैं, क्योंकि फिनिक्स जनजाति के बुड्ढे मतलब कि ये जितने भी लोग थे ना, ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर फिनिक्स जनजाति के दोनों बुड्ढे बोला जाए तो दोनों एल्डर इस जान के बच्चे को नहीं रोक पाए, तो हम तो उसे रोक ही नहीं सकते। इसलिए सभी एक दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि भागो। और भाई साहब यह कहकर सभी के सभी बंदे इधर उधर भागने लगते हैं। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर सभी बंदों को फिनिक्स जनजाति की सभी बंदों को भागते हुए दिखता है ना, तो पहले तो हमारा जान जोर जोर से हंसने लगता है किसी राक्षस की तरह, हा 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 हा। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाती जी यहाँ पर फिनिक्स जनजाति की जितनी भी लोग भाग रहे थे ना, एक सभी के सभी एक पिंजरे में कैद हो जाती हैं। और तो और ये पिंजरा 100 फुट के करीब होता है। अब ये फिनिक्स जनजाति के लोग जितनी भी कोशिश करें ना इस पिंजरे से बाहर निकलने की, फिर भी निकल नहीं पा रहे थे। अब इतने में ही नॉन स्नेक जनजाति के लोगों को भी बताया जाता है जो कि जान को देखकर एकदम खौफ खाए हुए थे। बोला जाए तो उनके माथे से पसीना टपक रहा था। खासकर एल्डर मिंग हमारी जान की पावर को देखकर एकदम सदमे में छाए हुए थे, बोला जाए तो सदमे में थे। अब इतने में हमारा जान चलता है तो दोनों बुड्ढों को कैद करने के बाद और फिनिक्स जनजाति के सारे लोगों को कैद करने के बाद एक पल के लिए आराम करता है। और आराम करने के बाद फैन हुआन मतलब कि
उस लाल ड्रेस पहने लड़की की ओर और याओ मिंग की ओर देखने लगता है। अब जैसी हमारा जान इन दोनों को दिखता है ना, तो वो दिखता है कि दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हमारा जान चलता है तो पहले तो यहाँ पर जोर जोर से हंसता है और फिर हंसने के बाद यहाँ पर कहता है, फैन हुआन, कुंग हुआन और इंग हुआन दोनों पहले ही हार चुके हैं, क्या तुम अब भी लड़ना जारी रखोगी? और अगर तुमने ऐसा ही करा या फिर याओ मिंग से लड़ना जारी रखा तो मैं इन 10 लोगों को मार डालूंगा। अब इतने में हमें फैन हुआन और याओ मिंग को बताया जाता है जो कि आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। जब वो दोनों के दोनों बंदे हमारी जान की ऐसी आवाज सुनते हैं ना, तो वो जल्दी से रुक जाती हैं और हमारी जान की ओर देखने लगती हैं। अब इतने में फैन हुआन देखती है कि हमारी जान के हाथों में कुन हुआन और इंग हुआन है। वो नहीं जानती कि दोनों के दोनों बंदे जीवित हैं या फिर नहीं है, मतलब कि दोनों के दोनों बुड्ढे जीवित हैं या फिर नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों बुड्ढे एकदम ब्लड से लथपथ थे। अब जैसी फैन हुआन मतलब कि लाल ड्रेस वाली लड़की ये देखती है कि कुन हुआन और इंग हुआन हार चुके हैं और तो और उसे ये भी पता नहीं है कि ये दोनों जिंदा हैं या फिर नहीं है, तो एकदम ये सदमे में आ जाती है और यहाँ पर कहने लगती है कि ये कैसा संभव है, तू अकेला इन दोनों को कैसे हरा सकता है? मतलब कि यहाँ पर मन में बुदबुदाने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे घुसल दोनों बुड्ढे तुझसे नहीं हार सकते। लेकिन इतने में हमें याओ मिंग को भी बताया जाता है जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि आहा बढ़िया है जान, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आपने अकेले ही उन दोनों बेवकूफों को खत्म कर दिया। मैं सोचना चाहता हूँ कि अगर ये मामले की खबर जानवरों की दुनिया में फैल गई तो किस प्रकार का हंगामा मचेगा। मतलब कि यह कहता याओ मिंग जोर जोर से हंसने लगता है। एक प्रकार से माना जाए तो यहाँ पर याओ मिंग फिनिक्स जनजाति का मजाक उड़ा रहा था। हालांकि याओ मिंग यहाँ पर हंसता ही है, तभी याओ मिंग चलता है तो अपने दिल में सोचने लगता है कि वो एक 2 सितारा डाओ शेंग लेवल पर है, लेकिन उसे भी पूरा विश्वास नहीं है कि अगर वो जान के साथ लड़ेगा तो कौन जीतेगा, जान या फिर वो, क्योंकि याओ मिंग ने अभी तक जितना जान को जाना है उसे उतना ही ज्यादा जान को जानने में चाहत बड़ी है। बोला जाए तो जान को और भी पहचानने में चाहत बड़ी है कि जान आखिर कौन है। हालांकि याओ मिंग ने जान की पावर को देखते हुए ही ड्रैगन जनजाति के तीनों राजाओं की मदद न करते हुए पूर्वी ड्रैगन द्वीप की मदद करने का फैसला किया, वो भी जान के बदले। हालांकि याओ मिंग ये भी सोचता है कि जान की पावर भले ही डाओ शेंग के वन स्टार के सबसे ऊपरी लेवल पर है, लेकिन याओ मिंग इससे पहले कभी भी इतनी छोटी उम्र के डाओ शेंग लेवल वाले बंदे से नहीं मिला। हालांकि याओ मिंग ये भी जानता है कि फिनिक्स जनजाति कोई ऐसा गुट नहीं है जिससे आसानी से निपटा जा सकता है। और तो याओ मिंग 3 सबसे पावरफुल जानवरों के क्लैन में से एक क्लैन का लीडर था, इसलिए याओ मिंग भली भांति जानता था कि फिनिक्स जनजाति कितनी ज्यादा पावरफुल है और उससे निपटना कितना ज्यादा मुश्किल है। वो तो जान के कारण ही वो फिनिक्स जनजाति के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गया है। अब इतने में फैन हुआन को बताया जाता है जो कि अपने सदमे से बाहर आती है और यहाँ पर जान से कहने लगती है कि जान, अगर तुमने फिनिक्स जनजाति के उन बुड्ढों को और उन लोगों को मार दिया तो फिनिक्स जनजाति तुम्हें मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। और भाई साहब यहाँ पर ये लाल कलर के ड्रेस पहने लड़की ये कहती है तो हमारा जान भी इससे कहने लगता है कि फिनिक्स जनजाति वो पहले से ही मेरी एक दुश्मन है। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे डरता हूँ? और अगर मैं आपसे डरता होता तो मैं आप पर हमला भला क्यों करता? और भाई साहब यह कहकर हमारा जान मुस्कुराने लगता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान कहता है यहाँ पर इससे कि मैं अब तुम्हारे ऊपर अपनी सांसों को बर्बाद करना नहीं चाहता, मेरे तरीकों पर बिल्कुल भी संदेह मत करना, मैं बहुत ही ज्यादा जिद्दी हूँ और निर्दयी भी हूँ, इसलिए मुझे एक पल भी नहीं लगेगा इन सबको खत्म करने में। और भाई साहब जैसी फैन हुआन यहाँ पर हमारे जान की ऐसी बातें सुनती है ना, वो भी एकदम लापरवाही से तो एकदम ये घबरा जाती है। और तो और ये हमारे जान को बहुत अच्छी तरह से भी नहीं जानती है, इसलिए जी और भी ज्यादा घबरा जाती है कि आखिर कहाँ से आया है। इसलिए अब यहाँ पर फैन हुआन चलती है तो हमारे जान से कहने लगती है कि तुम क्या करने की योजना बना रहे हो। हालांकि फैन हुआन यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से जानती है कि प्रत्येक क्लैन के अंदर डाओ शेंग लेवल का बंदा बहुत ही ज्यादा खास होता है। बोला जाए तो अगर डाओ शेंग लेवल का बंदा किसी भी क्लैन से गायब हो गया ना तो उस क्लैन को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा, चाहे वो फिनिक्स जनजाति का क्लैन हो या फिर कोई और क्लैन। और तो और जान के हाथों में इस वक्त फिनिक्स जनजाति के 2 डाओ शेंग लेवल के बुड्ढे हैं और अगर दोनों बुड्ढे जान के हाथों से मारे गए तो इससे फिनिक्स जनजाति को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर अब फैन हुआन चलती है तो हमारे जान से कहने लगती है कि तुम क्या करने की योजना बना रहे हो, मतलब कि तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पर हमारा जान भी कहने लगता है कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी पलटन को लेकर यहाँ से चली जाओ, तुम ड्रैगन जनजाति के तीनों राजाओं के बीच और पूर्वी ड्रैगन के बीच बिल्कुल भी अपनी टांग मत अड़ाओ, वरना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब इतने में फैन हुआन भी कहने लगती है हमारी जान से कि भले ही हम पूर्वी ड्रैगन के बीच और तीनों राजाओं के बीच टांग ना अड़ाएं, फिर भी पूर्वी ड्रैगन तीनों राजाओं से नहीं जीत सकता। आप क्या सोचते हैं कि पूर्वी ड्रैगन
मतलब कि तीनों राजाएं सिर्फ हमारे बत्तली पूर्वी ड्रैगन से जीत पाएंगे? नहीं, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तीनों राजाएं अकेले ही पूर्वी ड्रैगन द्वीप को हरा सकते हैं। और भाई साहब, हमारा जान जब इस फैन हुआन की बातें सुनता है ना, तो इससे कहने लगता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उन तीनों राजाओं को भी मैं देख लूंगा। इसलिए सिर्फ आपके पास अब दो विकल्प हैं, या तो तुम यहीं रुको और सब मारे जाओ, या फिर दूसरा विकल्प है कि तुम यहाँ से चलते बनो अपने फिनिक्स जनजाति में दोबारा से। किसी भी प्रकार से ड्रैगन जनजाति के बीच के मामले में मत आओ। अब जैसे यहाँ पर फैन हुआन हमारे जान की बातें सुनती है ना, तो वो भी हमारी जान से कहने लगती है कि मुझे डर है कि आपकी ये कहने की क्षमता नहीं है कि आप मुझे अपने फिनिक्स जनजाति में वापस भेजा सके। हालांकि आपने कुन हुआन और इंग हुआन को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है और इसी मौके का फायदा उठाकर उन पर सील चढ़ा दिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आत्म विस्फोट करती हूँ तो तुम्हें इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। मतलब कि यहाँ पर ये लाल कपड़ों वाली लड़की है ना, ये यहाँ पर कहने लगती है कि अगर मैं यहाँ पर आत्म विस्फोट करूं तो तुम्हें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो हमारा जान भी इससे कहने लगता है। जब हमारा जान इस लाल कलर के कपड़े पहने, मतलब कि जीव फैन को आत्म विस्फोट करते हुए की बात सुनता है ना, तो हमारा जान भी इससे कहने लगता है कि ठीक है, अगर आप आत्म विस्फोट करना चाहती हो तो मैं ठीक है, आप आत्म विस्फोट कर सकती हो। और भाई साहब, यह कहकर हमारा जान चलता है तो अपने दोनों हाथों में इंग हुआन और कुंग हुआन की मोस्टर कोर पकड़ लेता है, मतलब कि उनकी मुंडी पकड़ लेता है। अब मुंडी पकड़कर हमारा जान चलता है तो यहाँ पर फैन हुआन से कहने लगता है कि ठीक है, अगर आप आत्म विस्फोट करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि आप आत्म विस्फोट जल्दी करती हैं या फिर मैं इन दोनों बुड्ढों की खोपड़ियों की चटनी जल्दी बनाता हूँ। और भाई साहब, जैसे हमारे जान को फैन हुआन ये करते हुए देखती है ना, तो ये दोबारा से अपनी बात से पलटने लगती है कि ठीक है जान, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मतलब कि एक प्रकार से हमारी जान की धमकी से डर जाती है, क्योंकि इसका जो फिनिक्स जनजाति है ना, उसमें डाउ शेंग लेवल के बंदों को बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। और तो और अगर इसके कारण दो डाउ शेंग लेवल के बंदे खो गए ना, बोला जाए तो मर गए ना, तो इसे बहुत बड़ा घाटा लग जाएगा। इसलिए तुरंत हमारी जान की बातों से सहमत हो जाती है कि ठीक है, मैं प्राचीन ड्रैगन जनजाति के बीच में किसी भी प्रकार की टांग नहीं अड़ाऊंगी, मैं अपने लोगों को लेकर यहाँ से वापस चली जाऊंगी। और भाई साहब, जैसे हमारा जान फैन हुआन की बात सुनता है तो हमारा जान चलता है, तो एक पल के लिए सोचता है और फिर सोचने के बाद फैन हुआन से कहने लगता है कि ठीक है, तो हमारे बीच का सौदा एकदम पक्का हुआ, लेकिन कुन हुआन और इन हुआन और जीव फैन को मैं अपने साथ रखूंगा, क्योंकि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। और भाई साहब, यह कहती हमारा जान चलता है तो अब जीव फैन को भी अपने पास खींच लेता है, और खींचने के बाद हमारा जान एक सील बनाता है और जीव फैन के अंदर की शक्तियों को एकदम कैद कर देता है। बोला जाए तो सील चढ़ा देता है इसके अंदर की शक्तियों पर भी। अब जैसे ही फैन हुआन यहाँ पर ये दिखती है कि जान अपने साथ फिनिक्स जनजाति की 3 बंदों को रखना चाहता है, तो यहाँ पर फैन हुआन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर हमारी जान से कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि आप लेन देन में बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हो, मतलब कि किसी की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हो। और भाई साहब, जब हमारा जान फैन हुआन की बात सुनता है तो हमारा जान फैन हुआन से कहने लगता है कि मैं सचमुच किसी पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। यदि मैं फिनिक्स जनजाति के सारे बंदों को तुम्हें सौंप दूं तो तुम फिलहाल के लिए तो फिनिक्स जनजाति में वापस लौट जाओगे, लेकिन फिर सारी तैयारी करने के बाद फिनिक्स जनजाति के और बंदों को तुम ड्रैगन जनजातियों की, मतलब कि ड्रैगन राजाओं की मदद करने के लिए जरूर भेजाओगे। और फिर मैं उस स्थिति में क्या करूंगा, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए याद रखना कि अगर अब तुमने दोबारा से फिनिक्स जनजाति की कोई भी मेंबर को ड्रैगन राजाओं की मदद करने के लिए भेजाया तो तुम इन तीनों की लाश मेरे पास से ले जाना। हालांकि तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो कि मैं इन तीनों लोगों को मार दूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर मैंने इन तीनों को मारा तो मेरे और फिनिक्स जनजाति के बीच एक ऐसी लड़ाई या फिर शत्रुता हो जाएगी जो कभी भी सुलझाई नहीं जा सकती। इसलिए मैं इन तीनों को कभी भी नहीं मारूंगा और तुम चिंता मत करो। एक बार ड्रैगन जनजाति का पूरा मामला सुलझने के बाद मैं इन्हें छोड़ दूंगा। अब मेरे ख्याल से आपको यहाँ से चले जाना चाहिए फिनिक्स जनजाति में वापस, और जाने के बाद फिनिक्स जनजाति के लीडर और फिनिक्स जनजाति के कई बुड्ढों को इस मामले की चर्चा करना चाहिए कि वो ड्रैगन राजाओं का साथ देना चाहती हैं या फिर इन हुआन और कुन हुआन जैसे वीर योद्धाओं से हाथ धोना चाहती हैं। और हाँ, मैं ये आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ये ऑर्डर दे रहा हूँ। अब जैसे ही फैन हुआन यहाँ पर हमारी जान की बातें सुनती है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तो और वो गुस्से में कांपने भी लगती है अपने हाथों को।
मतलब कि मुट्ठी भी मार लेती है और यहाँ पर जोर जोर से कांपने लगती है। लेकिन दूसरे पल ही यहाँ पर फैन हुआन है ना, वो अपने गुस्से को अपने मन में ही दबा लेती है और यहाँ पर कहने लगती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मेरे लोगों को मेरे हवाले कर दो। और भाई साहब जियान यह सुनते ही अपने हाथ को हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही जो 100 फीट का पिंजरा बना हुआ था ना हमारे जियान की शक्तियों से, वो गायब हो जाता है और फिनिक्स जनजाति की सभी लोग एकदम आजाद हो जाती हैं। हालांकि ज्यू, फैन, कुन हुआन और इंग हुआन अभी भी जियान के हाथों में ही थे। अब इतने में सारे के सारे बुड्ढे चलते हैं तो यहाँ पर फिनिक्स जनजाति की उस लेडी फैन हुआन के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर कहने लगते हैं कि बुजुर्ग फैन हुआन। अब भाई साहब ये बुड्ढे यहाँ पर एक कहती हैं, तभी फैन हुआन चलती है तो जोर से चिल्लाती है कि चुप रहो कचरे को ढेरों, सॉरी चुप रहो कूड़े के ढेरों, सॉरी यहाँ पर लिखा है चुप रहो कूड़े के टुकड़ों। अब जैसे ही फैन हुआन एक कहती है ना, तो यहाँ पर जो बुड्ढे थे जो फैन हुआन से बात करना चाहते थे, फैन हुआन की ऐसी बातें सुनकर एकदम चुप पड़ जाती हैं। और तो और इन बुड्ढों के चेहरे पीले, सफेद और हरे भी पड़ जाती हैं, लेकिन फिर और वे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते। इतने में अब यहाँ पर फैन हुआन चलती है तो कहने लगती है कि जान, तुम सच में बहुत ही ज्यादा साहसी हो। मेरी फिनिक्स जनजाति इस बात को याद रखेगी। अगर उन्हें, मतलब कि मेरे तीनों बंदों को कुछ हुआ जो तुम्हारे पास कैद हैं, उन्हें कुछ हुआ तो मेरी फिनिक्स जनजाति तुम्हें मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। हालांकि फैन हुआन यहाँ पर एक कह रही होती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो जैसी किसी पोर्टल के अंदर से जाएगी तो उन्हें पहली, मतलब कि शुरुआत में ही कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो उन्हें पर बुरी तरह से हमला कर उन्हें जख्मी कर देगा और तो और कई लोगों को मार डालेगा और तो और उनके 3 पावरफुल लोगों को कैद भी कर लेगा। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर फैन हुआन की धमकी सुनता है ना कि फिनिक्स जनजाति उसे मरते दम तक नहीं छोड़ेगी, तो यहाँ पर हमारा जान भी कहने लगता है कि कोई बात नहीं, बुजुर्ग मिस फैंग को, सॉरी फैन हुआन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इन लोगों का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा और तो और मैं इनकी सुरक्षा की भी गारंटी देता हूँ कि इनको कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि जैसे यहाँ पर फैन हुआन राजी होती है ना यहाँ से जाने के लिए, तो हमारा जान तुरंत फैन हुआन से सम्मान से बात करने लगता है। बोला जाए तो सम्मान भरी बातों से बात करने लगता है। अब इतने में हमारे जान यहाँ पर सम्मान से बात करने के बाद एक बार और इस बुढ़िया को धमकी देता है कि मैं फिनिक्स जनजाति की ऊपर नजर रखूंगा, अगर मुझे कोई भी गड़बड़ दिखी तो मैं तुम्हारे एक बंदे का सिर तुम्हारे पास भेज दूंगा। और भाई साहब जैसे ही हमारा जान एक कहता है ना, तो वहाँ पर फैन हुआन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन दूसरे पल ये सारा का सारा गुस्सा वो अपने दिल में दबा लेती है। और यार मुझे जाना यार हमेशा इस दुनिया के लोग अपने गुस्से को दिल में क्यों दबा लेते हैं? ऐसा नहीं दिल में दबाते दबाते इनके दिल में बहुत सारा गुस्सा भर जाए और हार्ट अटैक के मारे मर जाए। खैर कोई नहीं, अब इससे आगे की वीडियो तो आपको अब अगले दिन ही सुनने को मिलेगी और टेंशन मतलब वीडियो आपको समय पर आती रहेगी। आज 10 बजे के करीब द ग्रेट रूलर का नोबल एक्सप्लेन भी आ जाएगा मेरे सेकंड चैनल पर, और मेरे सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे भी जाकर सुन सकते हो और हाँ उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।